अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, बट दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर सिंध, पंजाब एंड फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स. The reason is that we have used the reference book of Punjab Federal and Sindh Board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan Board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल. मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी. And now, without wasting our time, let's start the lecture. Grade 10 chapter number 2 sound. The topic is intensity level. देखो बेटा, पहले इंटेंसिटी लेवल को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था कि इंटेंसिटी क्या होता है. रिकैप कर लेते हैं कि साउंड इंटेंसिटी क्या होता है. देखो, साउंड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया. बेटा, किसी भी एरिया से जो साउंड की एनर्जी या साउंड की वेव्स क्रॉस करती हैं, पास होती हैं, उसे हम कहते हैं साउंड इंटेंसिटी. अगर ज्यादा साउंड एनर्जी पास करेंगी तो हम बोलेंगे ये साउंड ज्यादा इंटेंसिटी वाला है. अगर कम साउंड वेव्स क्रॉस करेंगी तो हम बोलेंगे कि ये साउंड कम इंटेंसिटी वाला है. तो इसका फॉर्मूला भी इसी से एसोसिएटेड था, विच वाज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए. इसमें पी का मतलब होता है पावर ऑफ साउंड सोर्स. ठीक है, पावर का यूनिट होता है, आपको पता है वॉट, कि कितनी पावर का साउंड है. और बेटा, एरिया का मतलब आपको पता है कि वो जगह जहां से वो साउंड गुजर रहा है, जिसे हम मीटर स्क्वायर कहते हैं. तो ओवरऑल इसका यूनिट हमारे पास क्या बनेगा, पी अपॉन ए है ना, तो हमारे पास बन जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर. सो दिस वॉज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी. ये हमारे पास था इंटेंसिटी. यहाँ तक क्लियर है? रिकैप हो गया कि इंटेंसिटी किसे कहते हैं? कोई क्वेश्चन? यस और नो? क्लियर. वन मोर थिंग आई मस्ट से कि यू नीड टू बी वेरी एक्टिव थ्रू द चैट बॉक्स और थ्रू द माइक, ताकि इंटरेक्शन अच्छी हो, बिकॉज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे चलते हैं. इंटेंसिटी क्लियर है, ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत जरूरी बात, इंटेंसिटी से रिलेटेड. कहते हैं कि जो इंसान है वो 10 - 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी को सुन सकते हैं. मतलब सबसे कम जो हम इंटेंसिटी सुन सकते हैं ना, बहुत मतलब सबसे आखिरी इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं वो है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर. और सबसे ज्यादा जो हम इंटेंसिटी सुन सकते हैं, मतलब बहुत मुश्किल से, वो होती है 1 वॉट मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये एक रेंज हो गई. तो जो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी, ये इतनी कम होती है कि मतलब हल्का सा साउंड सुनाई दे. और 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर इतनी ज्यादा कि सुन भी ना सको आप, लेकिन बस सुनाई देता है. तो इसका मतलब कि जो हमारे कान जिस इंटेंसिटी को सुनते हैं, उसमें जिस फैक्टर से डिफरेंस आता है बेटा, वो होता है 1 से लेकर 10⁻⁻12. ठीक है, तो ये डिफरेंस आ रहा है. यहां से मुझे एक चीज याद आई. सो दिस इज द रेंज ऑफ 1 ट्रिलियन टाइम्स. देख रहे हो, इंटेंसिटी में 1 ट्रिलियन टाइम्स तक का डिफरेंस आ रहा है. और ये वैल्यूज इतनी बड़ी हैं कि इनको लिखते लिखते हम लोग थक जाएंगे, इतनी पावर है इसकी. तो इससे मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ाया था. उसमें मैंने आपसे कहा था कि जब कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं जो इतनी बड़ी होती हैं, जिनको हम इजीली लिख नहीं पाते, इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक रास्ता था हमारे पास. याद है किसी को कि वो क्या रास्ता था जो बड़ी वैल्यूज को कंप्रेस करके छोटी वैल्यूज बना देता है? वेल डन शामिर. लॉग. क्या कह रही हैं कंजुला? तो द करेक्ट आंसर इज लॉग. लॉग सिस्टम होता है हमारे पास. तो इंटेंसिटी लेवल का मतलब हमें यहां से पता चलेगा. बेटा, कंपैरिजन को इजी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, लोगैरिथम स्केल. अब डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होता है. सो इंटेंसिटी लेवल इज द लोगैरिथम मेयर ऑफ द साउंड इंटेंसिटी रिलेटिव टू द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग. जितनी इंटेंसिटी हम सुन सकते हैं, उससे हम कंपेयर करते हैं साउंड की इंटेंसिटी को, और यूज करते हैं लॉग स्केल, लोगैरिथम स्केल, जिसे हम कहते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल. तो बेटा, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये रहा. साउंड इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू 10 log 10 I/I0. पहले मैं फॉर्मूले को थोड़ा समझाऊं, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ. L का मतलब होता है साउंड इंटेंसिटी लेवल,
और इसको हम मेयर करते हैं डेसिबल में। किस में मेयर करते हैं? डेसिबल। पहला क्वेश्चन मैं यहां से करूंगी, तो आई एम मेकिंग अ स्टार। दूसरी बात कि यहाँ पर लॉग का मतलब तो आपको पता है। आई का मतलब होता है साउंड इंटेंसिटी, ठीक है, जो होती है हमारे पास वॉट पर मीटर स्क्वायर। और आई नॉट का मतलब होता है वो वाली इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं, जैसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग मतलब कि जिसकी रेंज थी कि यहां से लेकर यहां तक हम सुन सकते हैं। और आपको पता है कि वो रेंज थी, सबसे कम जो इंटेंसिटी हम सुन सकते हैं, जो थ्रेशोल्ड मैक्सिमम इंटेंसिटी हम सुन सकते हैं, वो होती है हमारे पास 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो आई नॉट का मतलब यही है। अब मेरा पहला सवाल, मुझे बताओ कि इंटेंसिटी को किस में मेयर करते हैं और साउंड इंटेंसिटी लेवल को किस में मेयर करते हैं? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बताएंगे, जो भी बताएंगे जल्दी से बता दो कि मिस इंटेंसिटी को हम इसमें मेयर करते हैं और इंटेंसिटी लेवल को हम इसमें मेयर करते हैं। तो ये एक पहला डिफरेंस है। मिस इंटेंसिटी को वॉट मीटर स्क्वायर हम्म, और इंटेंसिटी लेवल को डेसिबल। एग्जैक्टली। तो उनजिला ने वैसे पूरी बात नहीं सुनी, लेकिन आंसर उन्होंने सही दिया, तो कंसिडर करते हैं। बात ये है कि एक्सीलेंट, द करेक्ट आंसर इसके इंटेंसिटी को हम मेयर करते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर में, और साउंड इंटेंसिटी लेवल को हम मेयर करते हैं डेसिबल्स में। तो एक ये तो डिफरेंस हो गया, ठीक है। दूसरी बात मुझे ये बताओ कि इकरा बताएंगी, इकरा वो कम से कम फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी कह रही हूँ, वो कम से कम इंटेंसिटी कौन सी है जो इंसान सुन सकते हैं साउंड की? और अनमोल आप बताओगे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हम कितनी सुन सकते हैं? हरी अप, हरी अप। इकरा बताएंगे मिनिमम, कि मिस इतनी कम से कम हम इतनी सुन सकते हैं, उसके बाद नहीं। और अनमोल बताएंगे मैक्सिमम। तो अनमोल कह रही है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। वेल डन अनमोल, दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी वी कैन हियर। और लोवेस्ट कितनी है, कोई भी बता दे? 10 × -12। एग्जैक्टली, 10 × 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये फैंटेस्ट इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हुई होंगी चीजें कि इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लेवल में डिफरेंस क्या है। बताओ बेटा, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है या हम आगे चलें? कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन। मिस जी, मिस एक दफा थोड़ा सा क्लियर कर देंगे? समझ आ गया, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कर दें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक दफा रिपीट कर। रिपीट कर देते हैं, दोनों ही डेफिनेशन को रिपीट कर दें। ओके ओके, कर देते हैं। देखो बेटा, इंटेंसिटी का मतलब होता है, ऊपर आ जाए जरा इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड ऑन एरिया, या आप बोलो पासिंग थ्रू एन एरिया। साउंड, कितनी साउंड की एनर्जीज या कितनी साउंड की वेव्स किसी भी एरिया से क्रॉस करती हैं या पास करती हैं, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी, कि भाई इतनी साउंड की वेव्स पास होकर आ रही हैं, ठीक है। और इंटेंसिटी लेवल का मतलब होता है कि जो सबसे कम फ्रिक्वेंसी हम सुन सकते हैं ना, जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, सॉरी मैं बार बार फ्रिक्वेंसी कह रही हूँ, इंटेंसिटी, जो हमारी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी है ना, कि सबसे कम हम इंटेंसिटी इतनी सुन सकते हैं, उससे हम कंपेयर करें किसी भी इंटेंसिटी को लॉग के जरिए, तो उसे हम कहते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पढ़ा दिया भाई ये साउंड इंटेंसिटी होता है, आपको क्लियर हो गया। अब आपको कोई बोलता है कि बताओ ये हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी है, ठीक है, कोई भी उसने आपको इंटेंसिटी दे दी और पूछा कि बताओ ये हमारी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी से कितनी ज्यादा है या ये हमारी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी से कितनी कम है। तो कंपेयर करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे लॉग का, और उसे हम कहते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल। व्हेन वी कंपेयर टू इंटेंसिटीज, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्पीकर है और ये हमारे पास एक दूसरा स्पीकर है। आई नो ये स्पीकर लग नहीं रहे, लेकिन आप इमेजिन करो ये है। तो बेटा इस वाले स्पीकर की जो इंटेंसिटी है, जब मैं उसको इस वाले स्पीकर की इंटेंसिटी से कंपेयर करूंगी, तब हम इसे इंटेंसिटी कहेंगे, हम कहेंगे साउंड इंटेंसिटी लेवल, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग टू इंटेंसिटीज। तो ये डिफरेंस है। एक दफा इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखो, की पॉइंट ये कि रेफरेंस इंटेंसिटी जिसे हम कहते हैं, इट इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वॉल्ट पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि जो हमारे कानों के लिए ऑडिबल साउंड है, इसे हम कहते हैं रेफरेंस इंटेंसिटी। तो जब भी हम किसी इंटेंसिटी को कंपेयर करते हैं ना, हम इस वाली इंटेंसिटी से करते हैं।
यूनिट क्या है हमारे पास इंटेंसिटी लेवल का, तो इट इज डेसिबल। लोगैरिथम स्केल क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज ये बड़ी बड़ी वैल्यूज को छोटा और मैनेजेबल बना देता है, ठीक है। और इसके अलावा हम रिलेटिव क्वांटिटी क्या होती है, तो कंपेयर करते हैं ना जो हम साउंड को, कि कोई भी एक इंटेंसिटी उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि दिस इज साउंड इंटेंसिटी लेवल, दैट वी आर कंपेयरिंग टू इंटेंसिटीज। अब बताओ, क्लियर है? Yes, miss. और अच्छा क्लियर हो जाएगा जब हम आगे चलेंगे। तो अब हम चलते हैं फॉर्मूला की तरफ, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज मुझे आप लोगों से पूछनी है, अभी पूछूं बाद में पूछूं? अभी पूछते हैं। तो बेटा मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मैंने आपको बताया इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला विच इज एल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि टीचर यहाँ पर लॉग 10 के साथ 10 क्यों आ रहा है, लॉग के साथ 10 क्यों आ रहा है। मतलब जब भी हम लॉग इस्तेमाल करते हैं, हमने पीओएच में भी किया था, तो इट वाज जस्ट लॉग 10। ये लॉग से पहले भी 10 क्यों आ रहा है? आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आया कि दो दो 10 क्यों है यहाँ पर? देखो, जब सवाल माइंड में नहीं आता ना, इसका मतलब कि आपको आंसर पता होता है। तो क्योंकि आप लोगों ने मुझसे सवाल नहीं पूछा, दैट आई एम श्योर कि आपको आंसर पता होगा। कौन बताएगा? कॉमन लॉग 10? नहीं नहीं, अच्छा सा रीजन एक सोचो सोचो। इतने होशियार होशियार कॉम्पिटेटिव बच्चे हैं हमारे पास। नहीं, वैसे मैंने पहले सीरियस में कहा था, अभी मैं मजाक में कह रही हूँ, पहले सीरियस कहा था कि वाकई कॉम्पिटेटिव बच्चे हैं मैट्रिक क्लास के। तो नहीं पता आप लोगों को? मैं चैलेंज रख दूं पैसों का, अगर आप कंफर्म है कि आपको नहीं पता तो जो मुझे इसका आंसर बताएगा, जब भी आप कोई फॉर्मूला देखो ना बेटा, और आपने जस्ट फॉर्मूला याद किया है, तो आपने गलती की है। कभी भी आप जस्ट फॉर्मूला याद नहीं करो, आप उसकी डेरिवेशन को देखो कि वो फॉर्मूला आया कैसे। बिकॉज व्हेन यू सी द डेरिवेशन, तो आपको क्लियर होता है कि ये चीज ऐसे ऐसे हुई, और फिर जाके आपको चीजें क्लियर होती हैं। नाउ लेट्स सी कि ये फॉर्मूला कैसे आया। सो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर अ साउंड इंटेंसिटी लेवल। हमें पता है कि इंसान का जो एयर है वो सुन सकता है इंटेंसिटी, उसकी रेंज है 10 × 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग। और हमें पता है कि कहाँ तक सुनते हैं, तो इट इज 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, विच इज थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। मतलब थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग जितना हम सुन सकते हैं, और थ्रेशोल्ड ऑफ पेन मतलब जितना हमें बहुत दर्द देगा लेकिन फिर भी सुन लेंगे। अब इस रेंज को अगर हम रेशो में लिखना चाहें, तो ये होगा 10 × 10⁻12, और ये रेशो बहुत बड़ा है। सो कंपेयरिंग साउंड यूजिंग सिंपल रेशियोज वुड बी इनकन्वीनियंट। इसीलिए हम इसको मैनेजेबल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोगैरिथम स्केल, विच इज ऑल्सो नोन एज लॉग स्केल। नाउ व्हाट विल वी डू? हम बोलेंगे कि साउंड इंटेंसिटी लेवल, we define sound intensity level as being proportional to the logarithm of the ratios of intensity. Sound intensity level का मतलब है कि ऐसी इंटेंसिटी का लेवल जिसको हम बोल सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग के। और लॉग किसका प्रोपोर्शन है? वो इंटेंसिटी जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और वो इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है कि आई का मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड गिवन। जब भी आपको इंटेंसिटी लेवल में से कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको हमेशा इंटेंसिटी दी जाएगी कि बेटा ये वाली इंटेंसिटी है, अब बताओ इंटेंसिटी लेवल कितना होगा। और आई नॉट का मतलब आपको पता है, विच इज थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग। अब मुझे बताओ, इस वाली इक्वेशन में लॉ एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, हम क्या लगाते हैं? Constant. कांस्टेंट लगाते हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग अ कांस्टेंट, हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे विच इज के। तो हमने सिंपली क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटा के कांस्टेंट लगा दिया। बाकी फॉर्मूला वैसा के वैसा। और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10, इसीलिए फॉर्मूला में डबल 10 था। समझ में आया? मिस ये लास्ट वाला पॉइंट क्या था? लास्ट वाला पॉइंट ये कि देखो, फॉर्मूले में ये था ना कि इंटेंसिटी लेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग के। तो बेटा जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाते हैं ना ईमान, तो हमेशा हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर इस केस में जो कांस्टेंट था, उसका नाम था के। ठीक है, के कांस्टेंट था, और उसकी वैल्यू हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 10। तो के की वैल्यू 10 है, इसीलिए जब हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आएगा, तो वो हो जाएगा किसके बराबर? एल इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है अनमोल?
ये उनजिला ऑलवेज 10, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट ही रहती है, तभी तो वो कांस्टेंट है। इंटेंसिटी चेंज होगी इस फॉर्मूले में, सिर्फ पता है क्या चेंज होगा, इस फॉर्मूले में सिर्फ ये वाली जगह चेंज होगी, ये वाली। बाकी ये भी थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग भी कांस्टेंट रहेगा, विच इज 10⁻⁻12। लॉग भी आपको पता है कांस्टेंट चीज है, और कांस्टेंट की वैल्यू 10 भी कांस्टेंट रहेगी। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हुआ है ना, अब इसके जरिए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। ये इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, बेटा आपको बोला जाता है कि इंटेंसिटी लेवल फाइंड करो। अगर इंटेंसिटी है 10 इंटू 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आप लोग के पास कैलकुलेटर है? उसमें साइंटिफिक वाला कैलकुलेटर ऑन करो। ठीक है, डन। अब देखो, इंटेंसिटी लेवल बताना है और इंटेंसिटी गिवन है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। लेट मी कॉपी दैट फॉर्मूला, ऊपर लिखा हुआ है ना प्रॉपर, वो वाला लेकर आते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड। गौर से सुनना, ठीक है? प्रॉब्लम आपने सॉल्व भी करनी है एक। तो ये है यहाँ पर एक फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला ऊपर से इसको नीचे लेकर आना है, इसलिए कुछ इस तरह का है। आप सिर्फ इस चीज को फोकस करना। हियर इट इज। इसमें हमारे पास ये इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला था, और ये ड्राइव कैसे हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब देखो, क्वेश्चन में इंटेंसिटी गिवन है, इंटेंसिटी लेवल बताना है। हम सिंपली क्या करेंगे, हमने ये फॉर्मूला लिखा, और यहाँ पर जो हमारे पास आई है, इस आई की जगह जो क्वेश्चन में गिवन इंटेंसिटी है वो लिखेंगे। तो हमने लिख दी 10⁻⁻6, और आई नॉट की जगह हम लिखेंगे थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, जो कि मिनिमम इंटेंसिटी हम सुन सकते हैं, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻12। तो जब आप 10⁻⁻6 को 10⁻⁻12 से डिवाइड करते हो, आपके पास आंसर क्या आएगा? ये तो विदाउट कैलकुलेटर भी आप बता सकते हो। 6 में से 12 माइनस करो, द आंसर वुड बी 10⁻6। ठीक है, -12 -6 आपस में माइनस हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 6। 12 में से 6 के 6 बचे। और जब लॉग की वैल्यू निकालोगे आप, 10⁻6 में जब लॉग की वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60। एंड 60 डेसिबल इज द करेक्ट आंसर। कि अगर किसी साउंड की इंटेंसिटी 10⁻⁻6 हो तो उसका इंटेंसिटी लेवल इतना होगा। क्लियर हुआ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं या कुछ पूछना है आप लोगों ने? मिस ये क्या नाम है जो आपने 10⁻⁻12 बताई है, ये स्कूल में बताई गई थी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। और शामिल, ऑनेस्टली आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मेरे पास। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन इन लाउडर वॉइस, या थ्रू द वॉइस, या थ्रू द चैट, एनीवे? आप अपना क्वेश्चन टाइप करें जब तक बाकी बच्चे बताएं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? उनजिला, कंजुल, अनमोल, कोई सवाल? कंजुल को क्लियर है? ओके। कंजुल, बात ये पहले बोल के आपने गलती कर दी। उनजिला को भी क्लियर है? गुड। क्यों अनमोल, मिस, पहले बोलती? ये मैं आपको बताती हूँ भी। अनमोल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? क्लियर, गुड। शामिर, प्लीज टाइप योर मैसेज क्विकली ताकि हम आगे चलें। पहले तो आपकी आवाज बहुत क्लियर आती है। शामिर, व्हाट हैपेंड टू योर माइक? सही है। अरे नहीं नहीं, पूछे ना क्या क्वेश्चन था। अब मैं सोचूंगी पता नहीं क्या चीज बच्चे को समझ नहीं आई। बाद में चले, देखें। अब मेरे पास आपके लिए एक प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं इसको सॉल्यूशन को एक दफा और बता दूं। सिंपली आपने फॉर्मूला लिखा, L इज इक्वल टू 10 लॉग, ठीक है? और फिर आपने क्या लिखा कि जो इंटेंसिटी आपको गिवन है उसको आप डिवाइड करोगे आपकी थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग वाली इंटेंसिटी से। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10⁻6, ठीक है? तो जब आप log 10 में इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60 डेसिबल। अब आपके पास एक सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। रिमेंबर टू मल्टीप्लाई विद द 10, ठीक है? 10 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। एक काम करें, जरा 10⁻⁶ का
लॉग वैल्यू निकाल के बताओ क्या है। कैलकुलेट द 60। लॉग। 60 आ रहा है, करके देखो कैलकुलेट पहले। जीरो पॉइंट 7881। सही नहीं किया आपने। -5 आ रहा है। नहीं, लेट में मी। 6 ही आ रहा 6 आ रहा है ना, 6 आ रहा है, ये 60 आ रहा है। है। यस, 6 6। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रही थी। देखो, आपने जब आपके पास ये इंटेंसिटी थी 10⁻⁻⁶, और इंटेंसिटी जो थ्रेशोल्ड हेयरिंग थी वो थी 10⁻⁻12। जब बेटा आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो आपका आंसर है 10⁻6, क्योंकि 12 में से 6 गए, 6 बचे। अब 10⁻6 का जब आपने लॉग निकाला तो आपका आंसर आएगा 6, और फिर उसको कांस्टेंट की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा 60। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। तो 10 का भी रोल है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, बेटा व्हाट विल बी द इंटेंसिटी लेवल इफ द इंटेंसिटी ऑफ अ गिवन साउंड इज 10⁻⁻4। Now calculate this. What would be the intensity level of the sound if the intensity of a given sound is 10⁻⁻4? उंजिला कह रही है 80। होशियार हो गई उंजिला। तो उंजिला ने सिंपली क्या किया, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को इस तरह की ट्रिक्स यूज करनी चाहिए। इसके बजाय कि आप कैलकुलेट करने बैठ जाओ, बस ये देखो, जब पावर 6 थी तो आंसर 60 आया, ठीक है। जब पावर 4 होगी तो आंसर 80 आएगा। आप लोग कर रहे हो कैलकुलेट या कर लिया? अच्छा, कर रहे हो, कर लो। हो गया 80 एग्जैक्टली। ठीक है कंजुल, ओके उंजिला, वेल डन। सो दिस इज हाउ साउंड इंटेंसिटी लेवल, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हम मिस कर रहे थे। नाउ एज इट्स डन, तो वी हैव 3 MCQs। देखो, ये टॉपिक मुश्किल था, नो डाउट, लेकिन अगर आपको माशाल्लाह माशाल्लाह समझ में आया है ना तो बहुत अच्छी बात है। बट अगेन मैं कहूंगी, जहां पे कंफ्यूजन हो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, साउंड इंटेंसिटी लेवल इज मेयर्ड इन, अनमोल इज सेइंग सी, कंजुल भी कह रही सी, उंजिला इज सेइंग सी, शामिर सी। एक्सीलेंट। द करेक्ट आंसर इज डेसिबल्स, ठीक है। साउंड इंटेंसिटी लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो अनमोल इज सेइंग सी, कंजुल इज सेइंग सी, शामिर इज सेइंग सी, उंजिला सी। एग्जैक्टली, साउंड इंटेंसिटी लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोगैरिथम ऑफ द इंटेंसिटी रेशो, ठीक है। और वो जो इंटेंसिटी रेशो था वो दो चीजों का था, कोई मुझे बताएगा? एक था I/I0। आई की वैल्यू क्या थी? गिवन होती है या कांस्टेंट होती है? गिवन होती है। गिवन होती है। और I0 की वैल्यू क्या थी? कांस्टेंट। एग्जैक्टली क्या थी? कितनी क्वांटिटी मेंशन करें? तो 10 10 टू इंटू पावर माइनस 10। 12 वेल डन ईमान, वेल डन अनमोल। एक और चीज, वेल डन शामिर, एक और चीज, ये बताओ कि 10⁻⁻12 और 10⁻, चलो आसान करते हैं, 10⁻⁻12 को हम क्या कहते हैं? इसका एक नाम भी बताया था, इतना प्यारा सा नाम बताया था 10⁻12 को। थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ व्हाट? हेयरिंग। एक्सीलेंट, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। और अगर मैं कहूँ, वेल डन अनमोल, वेल डन उंजिला ऑल्सो। और अगर मैं कहूँ 10 अगर मैं कहूँ 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो इसको क्या कहेंगे? 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, वेल डन उंजिला।
ठीक है, क्योंकि वो पेन वाली वॉइस है कि हम उसको सुन ही नहीं सकते, वो इतनी कम है। आखिरी क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन भी हमारे पास। तो बेटा क्वेश्चन इज कांस्टेंट यूज्ड इन द फॉर्मूला L is equals to K log is, तो अनमोल कह रही बी, शामिर कह रही बी, कंजुल कह रही बी, उंजिला कह रही बी। द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो बी। उस के की वैल्यू थी 10। नील बहुत लेट कर दिया आपने, ऑनेस्टली कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर दिया। पहले मैं सोच रही थी कि हम वेट करते हैं और नील ज्वाइन करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, बट आपने ज्वाइन ही नहीं किया। तो देखो यहाँ पे हमारा इंटेंसिटी लेवल होता है कंप्लीट, और आई जस्ट होप कि आप लोगों को सबको क्लियर हुआ होगा। माशाल्लाह से दिखा भी है मुझे कि क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो बायो का होगा। वैसे देखो, मैंने प्लान किया था कि आज हम बायो का होम्योस्टेसिस कंडक्ट करने वाले हैं, बट मुझे ये नहीं, मैंने इमेजिन किया था कि मैं इंटेंसिटी लेवल को इतना डिटेल में पढ़ाऊंगी। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके एसएलओ और बुक के रिगार्डिंग जो टॉपिक था उसमें इतनी डिटेल्स नहीं थी, ठीक है। मतलब बुक में, एसएलओ में तो ठीक है, ऑब्वियसली आपको इंटेंसिटी लेवल के बारे में, हर डिटेल के बारे में पता होना चाहिए, बट बुक में ये टॉपिक इतना डिटेल में नहीं था। हमने जो इस चीज को डिस्कस किया ना वो इसीलिए किया है, अगेन वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी कि आई थिंक आप लोग की क्लास बहुत कॉम्पिटेटिव है, दैट इज मैंने कहा कि हर एक पॉइंट को ऐड कर दें। तो मेक श्योर कि जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इसका कल मैं पहले आपसे क्विज लूंगी ताकि आप लोग इसको रिपीट करें। ओके, बायो की क्लास नील ऐसा हुआ था कि अगर आप भूल नहीं गए हो तो मैंने जब फर्स्ट ईयर स्टार्ट की थी तो मैंने आपसे कहा था कि 9:30 पर अब मैट्रिक क्लास हुआ करेगी, और उसके लिए पिक्चर भी इतनी अच्छी से बनाकर भेजी थी, बट ग्रुप में आप लोगों ने देखा नहीं होगा। हाँ बस यही था। तो अभी क्लास को एंड करें हम लोग और फिर बायो की स्टार्ट करेंगे। एक और चीज आखिरी, बायो की हम होम्योस्टेसिस को पहले 1 शॉट में करे थे, अब 2 शॉट में कंप्लीट कर सकेंगे बिकॉज फिजिक्स का लेक्चर बहुत डिटेल में हो गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज।